Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand a topic that is called absolute electric potential energy and electric potential. मतलब absolute electric potential. Now, इसको book में ये नाम से लिखा गया है, that is electric potential energy and electric potential for a point charge, जो कि यहां पर मैंने इस नाम से मेंशन किया है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्योंकि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो समझ ही गए हो इन अ प्रीवियस लेक्चर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझ गए हो, अब सिर्फ एक लफ्ज की एडिशन है, दैट इज एब्सोल्यूट। सो ये हम ड्यूरिंग द लेक्चर इसको समझेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क ऑन अ पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी। नाउ पॉइंट एट इंफिनिटी आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज पॉइंट एट इंफिनिटी? वो पॉइंट जो कि फील्ड से बाहर हो। ऑलरेडी आप इस चीज को समझ गए हो इन योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स। सो पॉइंट एट इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम is called absolute electric potential energy. Now dear students, हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हमने एक चार्ज लेना है जिसको हम सोर्स चार्ज कंसिडर करेंगे, क्यों? और लेटस से यहां पर से इस सोर्स चार्ज का फील्ड स्टार्ट हो रहा है। नाउ हमने यहां पर जस्ट आउटसाइड द फील्ड, जिसे हम कहेंगे पॉइंट एट इंफिनिटी, राइट, पॉइंट एट इंफिनिटी, जहां पर इस चार्ज का फील्ड खत्म हो रहा है, यहां पर हमने एक चार्ज कंसिडर करना है जिसे मैं Q0 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और फिर इस चार्ज के ऊपर हमने वर्क करना है टू मूव इट फ्रॉम द पॉइंट एट इंफिनिटी टू एनीवेयर इनसाइड द फील्ड। कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पर भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेट अस से मैं इसको पॉइंट बी कह देता हूं, और जहां से मैं इसको मूव कर रहा हूं उसे मैं पॉइंट ए कह देता हूं। सो यहां से लेकर यहां तक जितना भी मैं वर्क करूंगा टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, व्हाइल दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द फील्ड एंड दिस पॉइंट इज इनसाइड द फील्ड, सो वर्क डन ऑन अ चार्ज while moving it from a point at infinity to the point inside the field is called what? Absolute electric potential energy. Now absolute क्यों लगाते हैं? Absolute का लफ्ज इसलिए लगाते हैं because अगर मैं इसी चार्ज को let us say यहां पर एक पॉइंट है, let me call it C, और यहां से मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा दूं from C to B, सो तब भी आपके पास यहां पर जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो बराबर होगा इस पॉइंट पे किस चीज के? वो बराबर होगा आपके पास जितनी यहां पर उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी। लेकिन यहां पर से यहां तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो एक्चुअली बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को ऑल द वे इन फ्रॉम द पॉइंट एट इंफिनिटी लेकर आऊं, सो फिर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि फिर मैं लिखूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू यूबी, बिकॉज बी पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं, लेकिन अब सी पॉइंट से नहीं बल्कि ए पॉइंट से लेकर आ रहा हूं, और ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉइंट एट इंफिनिटी है। वहां पर आप इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को सिरे से डिफाइन ही नहीं कर सकते, since we have already established the fact that potential energy is an energy related to the field, और अगर इस पॉइंट पे फील्ड ही नहीं है तो वहां पर आपके पास इस चार्ज की फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो जो भी वर्क डन होगा वो बराबर होगा इस पॉइंट पे जो असल मानों में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, राइट, उसके, और वो पोटेंशियल एनर्जी को फिर हम कह देते हैं क्या? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग कि दिस टॉपिक इज एग्जैक्टली द सिमिलर टू द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स। उसका नाम क्या था? दैट वाज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कि आप क्या करते थे, एक मास को सरफेस ऑफ द अर्थ पे लेते थे और फिर उसको एस्केप करवा देते थे
फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू द पॉइंट एट इंफिनिटी, तो आपको वर्डन करना पड़ता था। बस सिर्फ फर्क यह है कि वहां पर हम पॉइंट इनसाइड द फील्ड से लेकर जाते थे टू द पॉइंट एट इंफिनिटी, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड वाज एक्चुअली अट्रैक्टिव। और यहां पर अगर आप देख लो, जो केस हम कंसिडर करने वाले हैं वो एक्चुअली ये है कि जो सोर्स चार्ज मैं कंसिडर कर रहा हूं वो भी पॉजिटिव है, और जिस चार्ज की मदद से ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, जिसपे मैं वर्डन करने वाला हूं, वो भी एक्चुअली पॉजिटिव है। सो यहां पर फील्ड जो है वो रिपल्सिव है। सो दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम पॉइंट एट इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। अदरवाइज आप इसको यहां से यहां तक मूव करते हुए भी वो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, जो कि अभी हम इसी लेक्चर में आगे करने वाले हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं किस चीज के ऊपर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, पहले से आपको पता होना चाहिए दो अल्फाज में फर्क है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, जिसका फर्क हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझ गए हैं, बस सिर्फ यहां पर हमने उसके साथ एब्सोल्यूट का वर्ड स्टार्टिंग में लगा दिया है, बिकॉज हम चार्जेस को बिल्कुल इंफिनिटी से मूव कर रहे हैं ऑल द वे इन। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, लेकिन यहां पर मैं आपको यह समझा दूं कि ये मैंने क्या लिखा है, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन दिस चार्ज व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड, और यहां पर पॉइंट बी है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये वर्डन मालूम कर लें जो हमने किया है इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, तो ऑटोमेटिकली हम उस वर्डन को बराबर लिख सकते हैं किसके, जितना इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। सो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो absolute electric potential, right, is actually equal to absolute electric potential energy divided by charge। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज के ऊपर आपने वर्क किया है, राइट डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद है हमने ये इस तरह किया था, अगर मैं एब्सोल्यूट का वर्ड हटा दूं, सो इट वाज एक्चुअली व्हाट, दिस वाज एक्चुअली पोटेंशियल, एंड यहां पर आपके पास दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय द सेम चार्ज। लेकिन चूंकि अब हम पॉइंट एट इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, एब्सोल्यूट लिख देते हैं। So absolute electric potential is equal to absolute electric potential energy divided by charge, right dear students। So अब इसकी mathematical equations को derive करने के लिए हम चलते हैं next board पर। Now dear students, अब हम जाते हैं explanation में। So dear students, imagine करें this is a positive point charge, हमने point charges को ही consider करना है। Let me mention it over here. This is a positive point charge, और जिस चार्ज को हम इंफिनिटी से मूव करने वाले हैं वो भी हम पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करेंगे। सो इमेजिन करें कि यहां पर पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, जो कि एक्चुअली उसे मैं कह देता हूं क्यू नॉट। क्यू नॉट से मैं उसकी चार्ज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी नीड टू डू कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉइंट एट इंफिनिटी है, और यहां से लेकर यहां तक का फासला, इस चार्ज तक का फासला ये है आपके पास आर ए। सिमिलरली इस पॉइंट तक, चूंकि पॉइंट बी तक हम इस चार्ज को लेकर आना चाहते हैं लाइक दिस, राइट, सो दिस इज अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में एक टर्म मैंने लिखा, दैट इज कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जब भी इक्विलिब्रियम का लफ्ज आ जाए डियर स्टूडेंट्स, सो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम मींस कि आपने उसको एक्सेलरेट नहीं करवाना, राइट। आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम में कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि अनएक्सेलरेट होना चाहिए, और इसकी एक वजह है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि जब हम चार्ज को एक्सेलरेट करवा के मूव करते हैं, सो उस चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि यहां पर हम नहीं चाहते, जो कि हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। सो हमने मूव करते वक्त क्या ख्याल रखना है, हमने इस चार्ज को
पॉइंट एट इंफिनिटी से पॉइंट इनसाइड द फील्ड तक ऑल द वे इन मूव करते हुए ये ख्याल रखना है कि हमने चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना, यूनिफॉर्मली मूव करवाना है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमने क्या करना है कि जब हम इसको मूव करवाते हैं हम फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, और अगर हम फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है इट इज एक्चुअली डाइवर्जिंग फील्ड, राइट। और डाइवर्जिंग मींस कि आपने जो चार्ज लिया हुआ है वो भी पॉजिटिव है और उसको ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन वी नो कि फील्ड इज एक्चुअली पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू charges, or I should say point charges, right? From this equation, let me point it out over here. That is E is equal to K Q into Q naught divided by R square, जिसको हम already डिटेल से पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब यहां पर बात यह है कि जितना मैं इस चार्ज को करीब लेकर आता हूं तो फील्ड की शिद्दत में आपके पास क्या हो रहा है, फील्ड की शिद्दत में क्या हो रहा है, फील्ड की शिद्दत में वेरिएशन आ रही है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप आर को कम करते जा रहे हो, राइट, फासले को कम कर रहे हो। तो जब आप फासले को कम करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत पे तो बढ़ना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर हम क्या करें, राइट, हमने जाहिर सी बात है अगर हम लेकर आना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन रखना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अपने फोर्स को तो चेंज करना है, सो इट विल बी वर्क डन बाय a varying force, not by a constant force। और जब हम varying force पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, और वो क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, जितने भी फासले के थ्रू हम चार्ज को मूव करते हैं उस फासले को डिवाइड कर लेते हैं इनटू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस, यानी कि इन्फिनिटेसिमल फ्रैक्शंस। इन्फिनिटेसिमल मींस कि स्मॉल स्मॉल पैचेस के उस एक स्मॉल पैच के अंदर फोर्स आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। सो आप क्या कर सकते हो, उस स्मॉल पैच के अंदर रहते हुए आप वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और फिर इन तमाम वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस को आप ऐड करके एज अ होल टोटल वर्क डन मालूम कर सकते हो। सो आपके पास जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी, राइट डियर स्टूडेंट, जो मैंने रेड में यहां पर मेंशन किया है, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to 1, right dear students, then work done from 1 to 2, then work done from 2 to 3, then work done from 3 to 4, and all the way in जितने भी आपने infinitesimal points यहां पर किए हैं small patches, then आखिर में work done from B minus 1 to B, because अगर यहां पर B है तो जाहिर सी बात है यहां पर उसका एक कम नंबर होगा, right dear students। और यहां पर एक्सप्लेनेशन की वजह से मैंने ये पॉइंट्स एक दूसरे से काफी दूर ड्रॉ किए हैं, अदरवाइज आपको दिमाग में ये नजर आना चाहिए कि ये पॉइंट्स इतने करीब है कि ऑलमोस्ट बराबर है, राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स करना है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए ये दो पॉइंट्स के दरमियान फासला ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होना चाहिए, और इसी अप्रोक्सीमेशन को आगे हम डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस विल बी आवर मेन इक्वेशन। Total work, the sum of all the small work done by a constant forces is equal to the total work done, और फिर इसी वर्क डन को हम बराबर लेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जिस तरह हमने प्रीवियस बोर्ड पे अंडरस्टैंड किया इसको। सो दिस इज आवर मेन इक्वेशन, जिसे मैं कह देता हूं इक्वेशन स्टार। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज को मूव करने वाले हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट 1, लाइक फ्रॉम हियर टू here, right dear students। so जितना फासला ये कवर करता है उसे मैं कह देता हूं डेल्टा आर, राइट डियर स्टूडेंट्स। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स होगा, राइट, बिकॉज पॉइंट्स बहुत करीब है, इतने करीब के फोर्स ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं हुआ, या फील्ड की शिद्दत ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं हुई। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको समझने जा रहे हैं, जब हम ये कर लेंगे फिर ये वाले खुद बहुत आसान हो जाएंगे। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू 1 इज इक्वल टू, आपको पता है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो डॉट प्रोडक्ट को फर्दर आप क्या करो, एक्सपैंड करो, सो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा F इंटू डेल्टा आर इंटू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। नाउ वी नो कि
चार्ज पार्टिकल को हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो डेल्टा आर की डायरेक्शन आपके पास ये है, डेल्टा आर को आपने वेक्टर लेना है। और चूंकि हम वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं फील्ड के फोर्स की वजह से, राइट, एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हम वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं फील्ड के फोर्स की वजह से। व्हाई? बिकॉज हम फील्ड की एनर्जी मालूम करना चाह रहे हैं। सो वर्क डन के अंदर जो फोर्स लगेगा वो भी फील्ड का ही फोर्स लगेगा, और फील्ड का फोर्स इस चार्ज के लिए क्या है? रिपल्सिव। सो ये वो फोर्स है जिस फोर्स के थ्रू ये वाला चार्ज उस चार्ज के लिए अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। सो यहां पर अगर आप देख लो, दो वेक्टर्स आपके पास क्या हैं? बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं। सो द एंगल ओवर हियर इज 180 डिग्री। सो यहां पर मैं कॉज में एंगल क्या पुट करूंगा? कॉज ऑफ 180, एंड कॉज ऑफ 180 एज यू नो इज इक्वल टू -1। सो यहां पर -1 आप पुट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? आपके पास ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ since we have considered point charges, and point charges में आपके पास क्या सिचुएशन है कि फोर्स हम यूज करेंगे किसका? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो फोर्स के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, जो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने इनक्लोज किया हुआ है, और माइनस अपनी जगह पर। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं डेल्टा आर पर। नाउ डेल्टा आर अगर आप देख लो, राइट, सो डेल्टा आर याद रखिएगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिमाग में याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा बराबर होती है जो फाइनल होता है माइनस इनिशियल। अब चार्ज को चूंकि हम इधर से इधर तक लेकर आए हैं, यहां से यहां तक, सो फाइनल पॉइंट आपका 1 है। सो अगर मैं डेल्टा आर मालूम करना चाहता हूं, राइट, और डेल्टा आर की डायरेक्शन चूंकि ये है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इट विल बी फाइनल, दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस वाज इनिशियल पोजीशन। सो इट विल बी R1 माइनस आर ए। सो आपके पास डेल्टा आर होगा R1 माइनस आर ए, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। सो इस बात का ध्यान रखना है आपने। सो आपके पास क्या है कि वेक्टर में हमेशा क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। सो आपके पास क्या होगा? R1 माइनस आर ए। सो डेल्टा आर की जगह हमने ये पुट किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं। आर स्क्वायर जो कि यहां पर नीचे मैंने लिखा हुआ है, मैं R1 माइनस आर ए के नीचे लिख देता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने एक अप्रोक्सीमेशन को यूज करना है, जो कि थोड़ी देर पहले मैं मेंशन भी कर गया हूं कि हमने पॉइंट्स को बहुत ही करीब लिया हुआ है। अब बहुत करीब लेने का एडवांटेज ये है कि इस चार्ज को हम मूव करने लगे हैं A से 1 तक, लेकिन यहां पर कूलम लॉ के अंदर जो R है, ये एक्चुअली फासला है दो चार्जेस के दरमियान। सो जब हम इसको यहां से यहां तक लेकर आते हैं, सो यहां पर आपके पास ऑल द वे इन यहां पर मूव करने के लिए अगर चार्ज यहां पर हुआ तो आर का फासला यहां से लेकर यहां तक, फिर अगर वो यहां पर हुआ तो आर का फासला यहां से लेकर यहां तक, राइट, फिर अगर यहां पर हुआ तो आर का फासला यहां से लेकर यहां तक। लेकिन सिंस दीज टू पॉइंट्स आर सो क्लोज विद वन अनदर, राइट, कि हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन सिंपली से कि दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो हम कह सकते हैं कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम उन चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, या आई शुड से उस चार्ज को मूव करवा रहे हैं, उन दो पॉइंट्स का भी उस चार्ज से वही फासला है। सो दिस इज अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दिस होल पाथ into a very large number of very small fractions. That is why we call it infinitesimal fractions या infinitesimal elements. So हम कह सकते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फासला है, that is R, is actually equal to R1 and RA. ये आपस में बराबर हैं, right? Because they are so close to one another, right? So अगर मैं R square लेता हूं तो R square is actually equal to R multiplied by R. राइट, सो एक आर को मैं R1 के बराबर ले लेता हूं, दूसरे आर को मैं RA के बराबर ले लेता हूं। आई कैन डू दैट, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि R स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? R1 इंटू RA, राइट, और वो हम करने लगे हैं ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड।
Now dear students, let us continue. Now work done from A to 1 is equal to minus KQ into Q naught into R1 minus RA divided by यहाँ पर जो कि R square हुआ करता था, अब उस R square की जगह हमने R1 into RA लगा दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप ऐसे कर लो डियर स्टूडेंट्स कि या तो आप इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या उधर से आप जो है नेगेटिव चीज कॉमन ले सकते हो, लेकिन सिंपल आप ऐसे कर लो, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो माइनस इंटू प्लस, आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा। सो R1 के साथ ऑलरेडी यहां पर माइनस लगा हुआ है, राइट। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो RA के साथ ऑलरेडी यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। सो पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिख दिया और नेगेटिव टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। बाकी आप देख लो तो R1 और RA अपनी जगह पर मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो कि आप R1 इंटू RA को RA के नीचे भी लिख सकते हो, माइनस फिर आप R1 के नीचे R1 इंटू RA को फिर से लिख सकते हो। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं कि RA will be cancelled out with RA downstairs. Similarly, this R1 will cancel with this R1 downstairs, and we will be left with KQ into Q naught into 1 divided by R1 minus 1 divided by RA. Now, dear students, this is the work done when we moved the charge from point A to point 1. Now similarly, we will move the same charge from 1 to 2, then from 2 to 3, from 3 to 4 and all the way to point B. So अब हमें मजीद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी इक्वेशन को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कैसे शेप में आएगा एंड वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 कैसे शेप में आएगा। So हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली नाउ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, तो ये टर्म तो अपने आप को रिपीट करेगा बिकॉज हमने ये तमाम प्रोसेस से फिर से गुजर के जाना है जो अभी हम गुजर के आए हैं। सो ये टर्म तो अपनी जगह पर आ गया, लेकिन यहां पर अगर आप देख लो, सो हमने क्या कहा था कि इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, सो यहां से यहां तक लेकर आए थे, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप यहां पर टर्म को देख लो तो इट इज 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA। सो अब अगर हम चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आएंगे, सो आपके पास ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है क्या बन जाएगा, 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। सिमिलरली यहां से यहां तक लेकर आएंगे तो आपके पास यही ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2। एंड आप जाते जाओ वर्ड डन फ्रॉम 1 to 2, वर्ड डन फ्रॉम 2 to 3, ये टर्म रिपीट होता चला जाएगा और उसको आपने इस एनालॉजी में लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट जो कि जहां पर चार्ज ने आना है माइनस दैट पॉइंट जहां से चार्ज ने आना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 एंड ऑल द वे इन वर्क डन फ्रॉम B minus 1 to B। सो ये टर्म रिपीट होगा। सो आपके पास चूंकि B पर आना है, सो 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, सब्सक्रिप्ट में क्या है, B minus 1। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के हमने इन तमाम वर्क डन्स को उठाना है और जो पिछले बोर्ड पे हमने वर्क डन का स्टार वाला इक्वेशन लिखा था उसमें हमने ये तमाम चीजें क्या करनी है, फीड करनी है और हमारे पास टोटल वर्क डन ने आ जाना है जिसको हम आखिर में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अब इसके बाद ये स्टेप है कि नाउ वी पुट ऑल दीज इन इक्वेशन नंबर स्टार, मतलब वी हैव टू ऐड देम अप। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, राइट, अब हमने क्या करना है, दिस प्लस दिस एंड ऑल द वे टू दिस, राइट। दरमियान में इन्फिनिट टर्म्स भी हो सकते हैं बिकॉज हमने इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स लिए थे। सो अब अगर आप देख लो जितने भी टर्म्स हैं उनके अंदर ये चीज आपको कॉमन नजर आएगी, राइट, k इंटू क्यू नॉट। सो ऑल यू हैव टू डू कि पहले से ही आप इनको क्या कर लो, कॉमन ले लो। सो पहले से ही मैंने k इंटू क्यू नॉट को क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। और अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए टर्म्स हैं ये हमने ऐड करने हैं। सो आप देख लें, बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर में स्मॉल ब्रैकेट्स में ये जो टर्म है ये ऐड करूंगा। सो सबसे पहले टर्म आपके पास क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA। सो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA, फिर प्लस दिस वन टर्म, राइट, ऑलरेडी आपने ये टर्म तो कॉमन लिया हुआ है। सो प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1,
प्लस 1 डिवाइड बाय R2 माइनस 1 डिवाइड बाय R1, फिर प्लस उसके बाद इधर हम आते हैं, राइट, फिर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय R3 माइनस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। सो प्लस आप जाते जाए जितने भी आपने टर्म्स लिए हैं एंड ऑल द वे इन आप आखिरी टर्म पर आ जाओगे और वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1, द सेम 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब आप ऐसे कर लो, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। सो जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी कि टोटल वर्क इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपनी जगह पर। सो ब्रैकेट्स को ओपन करोगे 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA, सो प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस इंटू माइनस आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, राइट डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली फिर आपके पास इधर आ जाते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 एंड ऑल द वे इन आप जाते जाओ तो आखिर में आपके पास एक टर्म यहां पर इससे पहले वाला जो एक टर्म होगा यहां पर उसमें यहां पर प्लस 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 आ जाएगा, राइट। फिर आपके पास प्लस 1 डिवाइडेड बाय RB प्लस इंटू माइनस, चूंकि यहां पर प्लस है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, कैंसिलेशन करनी है और कैंसिलेशन कुछ ऐसे होगी, प्लस 1 ओवर R1 कैंसिल होगा किसके साथ, माइनस 1 ओवर R1 के साथ। सिमिलरली प्लस 1 ओवर R2 कैंसिल होगा किसके साथ, माइनस 1 ओवर R2 के साथ। सिमिलरली प्लस 1 ओवर R3 कैंसिल होगा किसके साथ, यहां पर एक टर्म होगा माइनस 1 ओवर R3। मतलब जितने भी टर्म्स होंगे वो तमाम यहां पर कैंसिल हो जाएंगे सिवाय पहले और आखिरी के। पहला टर्म सरवाइव करेगा दैट इज 1 ओवर RA बिकॉज उसका कोई जोड़ा नहीं है, और आखिरी टर्म सरवाइव करेगा दैट इज प्लस 1 ओवर RB, उसका भी कोई जोड़ा नहीं है जो कि उसके साथ कैंसिल हो सके। सो प्लस 1 ओवर RB माइनस 1 माइनस 1 ओवर R सबस्क्रिप्ट B माइनस 1। सो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म सरवाइव करेंगे, पहला वाला दिस वन एंड आखिरी वाला। सो मैंने फिर क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू ब्रैकेट, चूंकि ये पॉजिटिव है इसको मैंने पहले लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय RB, ये वाला नेगेटिव है माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पर अब आपने क्या करना है, एक चीज सीखनी है, वो क्या है कि चूंकि RA वो पॉइंट है जो कि पॉइंट एट इंफिनिटी तक, एंड पॉइंट एट इंफिनिटी का क्या मतलब है कि ये फील्ड से थोड़ा बाहर है, और याद रखिएगा वो तमाम पॉइंट्स जो कि फील्ड से बाहर हैं, दस्तरस से बाहर है उस चार्ज के, उसको हम कहते हैं पॉइंट एट इंफिनिटी, क्योंकि उसका फासला हम इंफिनिटी लेते हैं। सो RA इज एक्चुअली इक्वल टू इंफिनिटी, राइट, एंड 1 ओवर इंफिनिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 0। सो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, राइट डियर स्टूडेंट्स। इंफिनिटी इसलिए हम लेते हैं क्योंकि वो उस फील्ड से बाहर है, तो जो चार्ज है पड़ा हुआ है क्यों, वो एक्चुअली उस पॉइंट पे किसी भी पड़े हुए चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो वो उसकी दस्तरस से बाहर है। दैट इज वाई फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट एट इंफिनिटी। सो यहां पर ये 0 टर्म हुआ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज माइनस 0 मींस नथिंग। सो RB को यहां पर लिख दें। सो टोटल वर्क डन while moving the charge Q naught from point A, which was point at infinity, to the point inside the field, that was B, is actually this. Now this is the absolute electric potential energy of point B inside the field. Right dear students? So instead of writing this, I can rewrite this as absolute electric potential energy. राइट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर ये तो फोर्स का इक्वेशन है, राइट, कूलम्स लॉ में जो हमने किया था। नो डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू फोकस, R के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आपको मजीद यकीन नहीं आता आप चेक कर सकते हो, या तो फिर सिंपल तरीका ये है कि आप इसके डायमेंशंस निकाल लाओ, आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी के ही डायमेंशंस मिलेंगे। Now to understand and to find the equation for absolute electric potential, all we have to do is to divide this equation by the charge. कौन सा चार्ज, जिसको आप मूव करके गए हो, मतलब Q नॉट, जिसके लिए हम चलते हैं अपने पहले बोर्ड की तरफ। Now dear students, we will find absolute electric potential, which is nothing but
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, डिवाइडेड बाय चार्ज। लेकिन अगर एब्सोल्यूट है तो यहां पर भी एब्सोल्यूट का लफ्ज लगा दें, यहां पर भी एब्सोल्यूट का लफ्ज लगा दें। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज K Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R। लेकिन चूंकि हमने B पॉइंट पे फाइंड आउट किया, डायग्राम को देखकर आपको क्लियर हो चुका होगा। सो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, B सबस्क्रिप्ट आप लिख देता हूं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो आप क्या करोगे कि ऑल दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस चार्ज की जिसके ऊपर आपने वर्क किया। सो ये चार्ज इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, सो इट विल बी K Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R B मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, Q नॉट और Q नॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q बाय R. This is called absolute electric potential at point B, अगर मैं यहां पर B लिख दूं, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब उस डायग्राम के अंदर अगर मैं पॉइंट एट इंफिनिटी से चार्ज को लेकर रहा हूं, नॉट एट पॉइंट B बट लेट अस से एट पॉइंट B -1, सो यहां पर मैं B-1 लिखूंगा, यहां पर भी B-1 लिखूंगा। डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट तक इनसाइड द फील्ड उसको चार्ज को पॉइंट एंड इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं उसके अंदर, ये उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अक्सर आ जाता है कि state and explain absolute electric potential energy and absolute electric potential, right dear students। I believe कि आज के लेक्चर को आप डिटेल से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।